एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के कपल रहते थे। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था, जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते थे। रिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीजें महंगी चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखी चीजों से कभी संतुष्ट नहीं होती। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। इस तरह से रिया उनसे दिन प्रतिदिन चीजें मांगती ही जा रही थी। राम और सीता बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती थी ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव बनाती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे मांगे और संपत्ति में अपना हिस्सा भी मांगे। वह बहुत ज्यादा संपत्ति लूटना चाहती थी। बिना किसी मेहनत के वह सब कुछ हासिल करना चाहती थी। आजकल के बच्चों को बिना मेहनत के ही सब कुछ चाहिए होता है। एक दिन राम और सीता ने ये फैसला लिया कि वे रिया को सबक सिखाएंगे। अब उसकी और परेशानियों को वो नहीं सहेंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हम तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हमने यह फैसला किया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहती हैं। रिया खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी कि उसे बहुत सारे पैसे और दौलत मिल जाए। अब रिया की तो इच्छा पूरी होने वाली थी, लेकिन राम और सीता के मन में क्या चल रहा था ये भला सीता क्या जाने। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोले, बेटी, यही तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है, इसे ले लो और अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करो। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। मैं इनका भला क्या करूंगी? मुझे तो जायदाद में हिस्सा चाहिए। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीजों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया और तुम्हारी देखभाल की, और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। क्या तुम्हें उससे भी कीमती कुछ चाहिए है जिसके लिए तुम दिन रात लड़ती रहती हो? रिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे अपने किए बर्ताव के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई। उसने अपने सास और ससुर से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया, और धीरे धीरे रिया ने अपने आप में बदलाव लाना शुरू किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आता गया और वह एक अच्छी बहू बन गई। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने उसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी तारीफ की। उसकी प्रशंसा बढ़ती गई। इस तरह से रिया ने अपने सास ससुर की सेवा की और अपने परिवार का ख्याल रखते हुए वह अपने जीवन को प्यार और दया के साथ निभाने लगी, जिससे कि सभी लोग मिलकर खुशीपूर्वक रहने लगे। ये थी आज की ब्यूटीफुल स्टोरी। सच्चा धन प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए हमें आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीजों की दूसरों का दिल कभी न दुखाएं।